मध्य प्रदेश के सिंगरौली की वो कहानी याद होगी आपको, जिसमें एक युवक ने दो महिलाओं को जादू टोने के वहम में मार दिया था। इस सनसनीखेज वारदात ने इंसानियत को झकझोर दिया। एक 22 साल के युवक के सिर पर जादू टोने का ऐसा खौफ सवार हुआ कि वो हैवान बन बैठा। हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और गांव के दो बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या था उस रात का खौफनाक सच? क्यों एक युवक खूनी बन गया? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिंगरौली डबल मर्डर का सच आया सामने। जादू टोना का शक और चली गई दो की जान। शव के करीब मिला नारियल और कुल्हाड़ी। हत्यारे को क्यों चढ़ गई थी हत्या की सनक? तारीख 12 फरवरी, जगह सिंगरौली जिले का लोहरा गांव, जहां रात की खामोशी अचानक चीखों में बदल गई। गांव की गलियों में उस वक्त मौत घूम रही थी और उसके हाथ में थी खून से प्यासी एक कुल्हाड़ी। आरोपी युवक के दिमाग में खौफनाक वहम घर चुका था। उसे लगता था गांव के दो लोग उस पर जादू टोना कर रहे हैं और इसी वहम ने उसे कातिल बना दिया। गुरुवार 12 फरवरी को आरोपी कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से निकला। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर सनक और इरादा कत्ल का। आरोपी सबसे पहले 50 साल की फूल कुमारी सिंह के घर पहुंचा। महिला को घर से खींचकर बाहर निकाला और अपने घर ले गया, जहां अपनी बहू के सामने उसने फूल कुमारी पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हर हमले के साथ महिला की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा और कुछ ही मिनटों में फूल कुमारी की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। मतलब आपके घर से सासू माँ को लाए थे? हमारे सासू माँ को घर से घिसल को लाए हैं। फिर इसके बाद कुछ देर बाद हम आए हैं, डर के मारे वहाँ घर में थे। फिर उनको बरजे हैं, जैसे मारने लगे ना तो उसको बरजे हैं। फिर बोला कि हम आ जाओ तुमको भी मारेंगे। फिर हम वापस हो गए, हम अपना जीवन लेकर। हम सोचे कि पता नहीं हम तो जब वो मार रहा था तो यहीं पे मार रहा था? हाँ यहीं पे मार रहा था। तो आप कहाँ पे थी उसमें? वहाँ टर्रा के बाहर थे। देख रही थी? देख रहे थे। तो किस औजार से मारा था, क्या था? लाठी डंडा था या लोहे का कुछ? हाँ उस समय वही लोहा के जो टोरा टोरा उसी में मारता था उस समय। आपकी पत्नी का मर्डर हो गया है, हत्या कर दिया है आरोपी ने। क्या कुछ किस तरह से था, किस तरह से विवाद वगैरह कुछ रहा पहले? कुछ नहीं रहा सर, नहीं रहा कुछ। कैसे मारा था उस टाइम में, समय में आप कहाँ थे जब ये? हम पाही में रहा। हाँ, क्या कुछ जानकारी मिला? घर से निकाल के ले गया था? घर से निकाल के ले आने, सोत रहे तो निकाल के ले आने। पहले पूर्व घरे मारा है पत्रों के, तब फिर एक पति छात भतीज के मारिस। वहाँ टार्च लग गए तो वहाँ मतलब टार्च देखा के सोत रहे तो मारे। तब जी जनपद साहब वहाँ गए हैं बैठन बैठक में। हम हमारे यहाँ फोन लगाए पाही में टेढ़िया, तब फिर कहीं आवा मारा था। तब फिर अंत पतो रहा तो पतो लड़का लड़की सो रहा तो वो पतो का करे कि वो कह कूद दिलिए छड़ा छड़ा नहीं छड़ा, वो हिम्मत नहीं जटे तो आज चाटा भा कह सीधे जल लौट जा भौजी जो लौट जा हैं। तब वो डरे नहीं, वो कर हिम्मत पे पतो का मारते मारते हमारे पूर्व तरफ ले गया। हमारे हम नहीं तो आप लोग कहाँ थे उस समय? सो रहे हैं। तो क्या पता चला आप लोग की कि हमारे घर में आया है ना वो इस तरफ मारते, वो हमारा भौजाई के मारते मारते वो पूर्व साइड में ले गया, हमारे कोठे अंदर में ले गया। तब हम जानकारी हमको मिला। तो आप लोग ने रोका नहीं? हम कह नहीं रोके, हम जब मारते हैं टंगा बोलो मत कसके मारे, गुर्दा रखा था। तो कुल्हाड़ी क्या लिया था वो? गुर्दा रखा था, वो उसी से मारा? उसी से मारा है। मुड़ कपार फूट गया। हमारे छोटा भाई के मारा, भौजाई के मारा है। तो क्या उन लोग को फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे? हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। भर्ती करा दें? फिर अभी हॉस्पिटल में ही है? हॉस्पिटल से हम ले आए आज। लेकिन आरोपी का खून अभी ठंडा नहीं हुआ था। पहले कत्ल के बाद वो फिर निकला। इस बार निशाने पर थी 65 साल की केमला सिंह। आरोपी केमला सिंह के घर पहुंचा, उन्हें बाहर खींचकर अपने घर ले आया और फिर कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई हमले किए। 20 साल की केमला सिंह 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 20 साल की केम
हमले इतने बेरहम थे कि बुजुर्ग का सिर धड़ से अलग हो गया। खून से पूरा घर लाल हो चुका था और जमीन पर पड़ी थी एक और लाश। हम देखा ये लोग जो है राम प्रताप हैं, ये राम भजन और राम प्रताप दोनों भाई हैं। ये लोग हमके आए बताएं कहें कि है वहाँ घर घुस को मारत है, चलो हम भाई बचाओ, ठीक सब मारत है। तो रात में ही ये आप लोग के पास आए कि बचाना है कि किस तरह से मतलब सुबह हो? नहीं हुई जब मारपीट वहाँ उधिया तब। जब वहाँ में मारपीट चल रहा था तभी बताए। हाँ तो हम कहीं रात का समय हम अकेला का करी और 2-4 जने को बुलाओ। तो आरोपी तो अकेले ही था ना, इतना बड़ा जो कांड किया है वो अकेले ही पूरा मारपीट कर दिया, 2 लोगों की मौत उतार दिया। आप लोग चूंकि गांव के लोग मिलकर उसको नहीं बचा सकते। सर वो जब हम यहाँ से दौड़े हैं तो मारने के लिए और जने क्या करे हथियार रखे रहा, रात का समय रहा, अंधेरा रात रहा, उन्हें दिखाता रहा। वो जब चौंके यहाँ बोले तब फिर हम अपने जीव। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया। हर तरफ चीख पुकार, हर चेहरे पर डर और हर आंख में खौफ था। लोग अपने घरों में कैद हो गए क्योंकि गांव में एक हैवान खुला घूम रहा था। खून के धब्बे इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि घटना इसी स्थान पर, इसी जगह पर हुई है। ये खून के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं अभी भी, हालांकि ये मिटे नहीं हैं, ये खून के धब्बे अभी भी हैं। और ये आप देखिए कि इस जगह पे ये खून के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जगह जो है, इसी जगह पे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है इसी के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है, कुंडी लगा देता है। पुलिस जब सुबह पहुंचती है तो दरवाजा खुलवाती है, फिर आरोपी को हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। घटना की सूचना मिलते ही जियावन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस की शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि इस डबल मर्डर के पीछे अंधविश्वास और जादू टोने का शक ही वजह है। मौके पर पहुंचकर यह देखा गया कि आरोपी छत्रपति सिंह गोड़ निवासी ग्राम लोहरा उम्र करीबन 21 से 22 वर्ष के घर के आंगन में एक महिला तथा पुरुष का शव पड़ा हुआ है। महिला की पहचान फूल कुमारी सिंह गोड़ उम्र लगभग 50 वर्ष तथा पुरुष की पहचान कमल नारायण सिंह गोड़ उम्र करीबन 65 वर्ष ग्राम लोहरा के रूप में की जाती है, जिनका घर आरोपी के घर से मात्र के आस पड़ोस में ही है। तथा यह तथ्य भी सामने आता है कि आरोपी के द्वारा 2 अन्य व्यक्तियों को घायल भी किया गया है, जिनकी पहचान सुमित्रा सिंह गोड़ उम्र लगभग 38 वर्ष तथा राजभान सिंह गोड़ उम्र करीबन 35 वर्ष ग्राम लोहरा के रूप में की गई। घायल व्यक्तियों को तत्काल CSC देवसर रवाना किया जाता है तथा जो वर्तमान में CSC देवसर में इलाजरत है तथा खतरे से बाहर है। सिर्फ एक शक, सिर्फ एक अंधविश्वास और 2 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। लोहरा गांव की वो रात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जहां एक युवक इंसान से हैवान बन गया और 2 घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा गया। सवाल यह है कि आखिर कब तक खत्म होगा अंधविश्वास का ये खूनी खेल, और इंसान कब समझेगा कि जादू टोना नहीं बल्कि अंधविश्वास ही असली कातिल है। सिंगरौली से NDTV के लिए देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।